ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, सर्वशक्तिवान परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा की और ईश्वरी ज्ञान का चेतन स्वरूप, जिसके रोम रोम में ईश्वरी ज्ञान की खुशबू भरी हुई, जिसके नैनों से वो रूहानियत और जिसके होंठों पर वो अति इंद्रिय सुख वाली मुस्कान देखने में आती। ब्रह्मा बाबा के नूरे रत्नों, बाप दादा की संगम युगी अलौकिक संतान, देश और विदेश के सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें, टीचर्स और ब्रह्मा कुमार भाई तथा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लाभ लेने वाले देश और विदेश, भारत तथा 140 विदेश के भाई बहनें जो गृहस्थ व्यवहार में रह करके और ईश्वरी विद्यार्थी जीवन का आनंद ले रहे हैं, सभी भाई बहनों को विशेष इन दिनों में भारत में खास या भारतवासी जहाँ भी रहते हैं, खास दुर्गा पूजा के दिन कह लो, अथवा देवियों के पूजन के दिन कह लो, और फिर दशहरा, तो दशहरे का खास जो आयोजन हर जगह होता है, इस हिसाब से नवरात्रि और दशहरा, उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। इस साल भारत में कोरोना का काफ़ी प्रभाव है, तो जो बहुत धूमधाम से नवरात्रि के दिनों में खास गरबा रास होती थी, कई प्रकार के ड्रामास होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन और फिर बहुत बड़े बड़े क्या कहें उसको, अच्छे अच्छे कलाकार
संगीत के द्वारा सबको सारी सारी रात नचाते थे। गरबा रास, डांडिया रास, और फिर आजकल का भी थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ मॉडर्न तरीके का भी डांस, लेकिन वो एक निशानी थी कि रावण पर विजय पाने के लिए सभी का आपस में पहले कैसे तालमेल होना चाहिए, ताल से ताल मिलना चाहिए, रास से रास मिलनी चाहिए, और एक ही संकल्प से सभी जब वो डांडिया रास करते, इतना अच्छा लगता था। उसमें बड़ी उम्र वाले भी होते थे, नौजवान भाई बहनें ज़्यादा होते थे, बच्चे भी साथ में सज करके आते। क्या सुंदर लगते सभी। बच्चों को तो ऐसे सजाते थे जैसे श्री कृष्ण या राधे के रूप में, और जो युवा भाई बहनें, वो तो मैं क्या बताऊं, क्या कमाल। हर एक की अपनी सजावट, और ख़ासकर ये चीज़ गुजरात के अंदर देखी गई। हमारे गुजराती भाई बहनें कहाँ पर भी होंगे तो रह नहीं पाएंगे। कई तो महीनों महीनों से अपनी अपनी ड्रेस नई बना करके और आपस में मिल कर के रास का अभ्यास करते रहते थे। कई डांस स्कूल हैं, डांस स्कूल के द्वारा भी बहुत कुछ इन दिनों में खासकर रास का विशेष आयोजन होता था। तो ये खास इस समय चारों तरफ ये वायुमंडल अब थोड़ा सा डैम्प हो गया है, डैम्प, ठंडा पड़ा हुआ है। और ये ठंडा पड़ने से हर एक बैठ कर के सोचता है, क्योंकि घर में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं या पार्क में बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, तो एक मौका मिलता है सोचने का कि हमें वर्तमान समय के अनुसार क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भी भाई बहनें ज्ञानवान हैं वो तो अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो समय है ये वो समय आकर के पहुंचा है जब इस धरा पर अधिक से अधिक जो आत्माएं आनी थी वो आ चुकी हैं, और अभी वापस परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए जो समय की पुकार है वो है कि हे आत्माओं, अपने आप को अभी ऐसा श्रेष्ठ बनाओ, पावन बनाओ, जैसे आप आत्माएं परम धाम से नीचे आई
एकदम पावन थे, निर्विकारी थे और पांचों ही तत्वों पर आपका साम्राज्य था। आज आप देख रहे हो पांचों ही तत्व सुख नहीं दे रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप हो जाते हैं, और भी कितनी बातें अगर इसके बारे में सोचें तो ये सारा ही एपिसोड उसी में चला जाएगा। तो समय की पुकार है कि अब हम सबको अपना बोरी बिस्तर बांध लेना है। कोरोना का इस समय जो प्रकोप है, ये एक थोड़ा सा इशारा है। आप सोचिए, आज कोरोना का प्रकोप है और कल जो सारे दुनिया के अंदर आपस में खींचातान चल रही है, और उसके लिए सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी सब ने तैयारी की हुई है। उस समय तो एक दो देशों की बात थी, और अभी तो कितने देशों ने क्या बॉम्ब्स बनाए हैं, क्या मिसाइल्स बनाई हैं, क्या रेडार बनाए हैं, क्या विमान बनाए हैं। वंडरफुल। और ये सब किसके लिए है? खेलने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है, समुद्र में डालने के लिए भी नहीं है। एक ना एक दिन विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते, वो ना चाहते भी उस बटन पर उंगली चली जाएगी जिससे कि थर्ड एंड लास्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। कई फिल्में ऐसी बनी हैं, कैसे एक्सीडेंटली भी ये सब हो सकता है। तो इस बात को जानते हुए कि ये सब जब होगा तो सभी आत्माएं वापस जाएंगी ईश्वरी ज्ञान के अनुसार, बाप दादा के महावाक्यों के अनुसार, मुरली के अनुसार। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अंतिम समय, जब ऐसा समय आता है तो उस समय एक प्रकार से धर्मराजपुरी का भी पार्ट खुल जाता है। एक एक आत्मा को उनके कर्मों का पूरा साक्षात्कार होता है, और उसके कारण उनको, अगर उनके कोई विकर्म रहे हुए हैं तो उसकी सज़ा मिलती है। सज़ाएं खा करके पवित्र बन करके, पावन बन करके फिर आत्माएं वापस परम धाम में जाएंगी। और जो सज़ा खा करके जाएंगे वो सतयुग में जल्दी नहीं आ सकते। ये एक बड़ी सोचने की बात है। इसलिए समय को पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि ये समय है
जब परमात्मा खुद इस धरा पर आकर हमें वो ज्ञान और वो सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम अपना 63 जन्म का द्वापर और कलयुग का जो कोई विकर्मों का हिसाब रहा हुआ है हम उसको भस्म कर सकते हैं, उससे बिल्कुल फ्री हो सकते हैं और इसके साथ में आत्मा को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, पावन बना सकते हैं। उसके लिए जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा मिलती है उसका नियम पूर्वक हर रोज़ अध्ययन करना ज़रूरी है, अभ्यास करना ज़रूरी है। तो ये समय की पुकार है। आज अगर आपने उस पिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसमें अच्छा परिपक्व हो गए तो आत्मा स्वयं महसूस करती है कि हम कितना लाइट हो गए, कितना हमारे अंदर पहले किए हुए अपने विकर्मों का बोझ था, उस बोझ से हम फ्री हो गए, हल्के हो गए। तो समय की पुकार है कि इससे पहले के अंतिम लड़ाई शुरू हो जाए, हमें अपने आप को अपने पास्ट का जो रहा सहा विकर्मों का हिसाब किताब है उसको अच्छी तरह से योग अग्नि से भस्म करना है। योग अग्नि मशहूर है। एक तरफ परमात्मा की याद से आत्मा शांति का अनुभव करती है, शीतलता का अनुभव करती है, लेकिन जब ये विकर्मों के खाते को भस्म करने की बात है तो फिर वो तेजोमय रूप चाहिए जो भगवान के लिए कहते हैं। तो बच्चे भी मास्टर भगवान बन करके अपने उस स्वरूप को इमर्ज करें जिसको कहा जाता है मास्टर ज्ञान सूर्य। मास्टर ज्ञान सूर्य का स्वरूप इमर्ज करके और अपना जो भी पास्ट का हिसाब किताब है उसको भस्म करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है और बहुत आवश्यक बात है। आप हम सब चाहते हैं कि हम जब इस धरा से वापस परम धाम जाएं तो हमें धर्मराजपुरी में कोई सज़ा ना खानी पड़े, बल्कि हमें फरिश्ते हमें ले कर के और अपने परम धाम की तरफ ले चले। तो ये बात खास समय की पुकार, उसका पुरुषार्थ जो है वो है कि अपना पास्ट का जो रहा सहा कोई भी ऐसा खाता रहा हुआ है जिसको कहेंगे नेगेटिविटी का, वो भस्म हो जाए और फिर इसके साथ में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। अपने तन से, मन से, धन से इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब स्वयं पिता परमात्मा इस विश्व को पावन बनाने के लिए अवतरित हुए हैं तो हम उनका राइट हैंड बन करके
उनके कार्य में दिल व जान से, तन मन धन से सहयोगी बने। ऐसा करने से हमारे श्रेष्ठ कर्मों का जो हिसाब है वो जमा हो जाएगा। जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे उस अनुसार हमारा क्या कहें वापसी की जो समय की बात है कि हमें धर्मराजपुरी में धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि धर्मराज बाअदब हमें परम धाम जाने के लिए इशारा करेंगे। परम धाम में जा कर के और फिर अपने राज में, हाँ, देवताओं का जो राज है उस राज गद्दी पर आकर के बैठेंगे। लेकिन ये खास समय की पुकार है कि ऐसा पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। संपूर्ण स्थिति का भाव क्या है कि जो बताया, एक तो हमारा कोई पास्ट का, कोई कर्मों का, जिसको हम कहते विकर्मों का कोई भी हिसाब हमें हमारे पास ना रहे, सब योग बल से भस्म हो जाए। और इसके साथ में हमारा कर्म इतना श्रेष्ठ हो, कर्मों की विशेष पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी बहुत जमा होनी चाहिए, ताकि हम आत्मा बिल्कुल उज्जवल पावन बन करके और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ वापस परम धाम में जाए। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ होंगे तो कोई धर्मराज हमको नहीं मिलेगा। फिर धर्मराजपुरी का नाम भी नहीं होगा हमारे सामने, वो अपनी जगह पर रह जाएगी। उसके लिए बहुत लोगों के हिसाब किताब करने के लिए उनको टाइम ही नहीं होगा कि हमें वो पूछें भी, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और योग बल से और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संग के रंग से इतनी ऊंचाई को हम पाएं, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तो जब हम संपूर्ण स्थिति की प्राप्ति करते हैं तो हमें बाबा खुद अपने नैनों पर बिठा के, अपने कंधे पर बिठा करके इस दुनिया से सूक्ष्म वतन से फिर अपने रूहानी रूप में, नूरानी रूप में, उस नूरानी दुनिया में, परम धाम में ले चलेंगे। जिस दुनिया के लिए लोग तरसते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो भावना ये रखते हैं कि ये भगवान के पास आत्मा गई, लेकिन ऐसे जा नहीं सकती जब तक यहाँ का रहा सहा कोई हिसाब किताब होगा। तो हम विशेष, मैं कहूँगा, ज्ञानवान बच्चों को, ये खास जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास किया है, और थोड़ा सा अभ्यास नहीं, अच्छी तरह से जी भर के अभ्यास किया है, और अपना कर्मों का खाता जो है विकर्मों का वो भस्म किया है, और श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना जमा कर लिया है कि बाप दादा बड़े प्यार से अपने गोद में ले कर के हम बच्चों को अपने साथ ले चलते हैं। ऐसा जब हमें अंतिम समय का, संपूर्ण स्थिति का अनुभव प्राप्त हो जाए
और फिर हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम निवासी बन जाए। परम धाम निवासी बनना वो है हमारी संपूर्ण स्थिति की प्राप्ति। संपूर्ण स्थिति बनाना वो इस समय है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। लेकिन जब हम परम धाम पहुँच जाएं तो फिर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और दैवी परिवार के सभी भाई बहनें अपने रूहानी रूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में चमकते हुए दिव्य सितारे परम धाम में एक दो के बिल्कुल समीप अपने आप को महसूस करेंगे और फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार जितनी ऊंची स्थिति प्राप्त की होगी उस अनुसार सतयुग के आज से लेकर के इस धरा पर आकर जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करेंगे। जीवन में लेकिन कमियों, कमजोरियों से, विकारों से मुक्त रहेंगे। जो देवताओं की विशेष महिमा है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। ऐसी स्थिति का अनुभव भविष्य जीवन में प्राप्त करेंगे। तो आज आप सब भाई बहनों को विशेष दुर्गा पूजा के दिनों में और ख़ासकर दशहरे का पर्व आएगा, ऐसे टाइम पर वो निशानी है कि अपना पास्ट का कोई भी अभी हिसाब किताब ना रहे। समय की पुकार है ये। और फिर इसके साथ में एकदम दिव्य गुण संपन्न बन करके बाप दादा के साथ वापसी अपनी उस जर्नी पे चले। परम धाम जाने की जर्नी जो है, तो वो हंसते हंसते, खुशी खुशी देह से न्यारे होकर के जाने की तैयारी करें। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ केवल ज्ञानी तो आत्मा ही कर सकती है। केवल सहजराज योगी आत्मा ही कर सकती, क्योंकि उनको शरीर से अलग होने का डर ही नहीं रहेगा। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी हूँ, ये अच्छी तरह से स्मृति में आ जाएगा। तो इस स्मृति स्वरूप से भय से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा। तो अभी हम निर्भय, निर्वैर बन करके बाबा के साथ अपने प्यारे परम धाम, स्वीट होम ऑफ साइलेंस की तरफ जाने का लक्ष्य रखते हैं। और जितना जितना उसके साथ हमारा मन लगा रहेगा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ परम धाम में मन लगा के रखेंगे, तो उतना ही हम उनके समीपता में जा कर के विराजमान होंगे। ओम शांति।